नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज अपने मोगेम्बो महाराज बहुत ज़्यादा गुस्सा में हैं, क्योंकि आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है, उसका खून खौल सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, आज मॉडर्न वर्ल्ड चल रहा है। मनुष्य इतना आगे निकल चुका है, इतनी सुख सुविधा है उसके पास, इतनी स्वतंत्रता है। उसके बाद भी इस पृथ्वी पर कुछ लोग हैं, जो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दूसरे लोगों की जान लेते हैं, महिलाओं बच्चों को हानि पहुंचाते हैं, मनुष्य की क्या करते हैं, हत्या तक कर देते हैं, हिंसा करते हैं। तो दोस्तों, जब बनाने वाले ने बनाया होगा, तब उसने ये नहीं सोचा होगा कि मनुष्य अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कहाँ निकल जाएगा, वो जानवरों को भी पीछे छोड़ देगा। मैं आज एक ऐसी बीमारी की बात कर रहा हूं जिसे आतंकवाद कहा जाता है, और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आतंकवादी कहा जाता है, और इस बीमारी का इलाज किया जाना जरूरी है। जैसे दोस्तों, आपको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे पर्यावरण की क्या हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, वो भी एक बीमारी है। तो उसको रोकने के लिए विश्व में बहुत सारे लोग आपस में साथ में आते हैं। उसी तरीके से ये एक बीमारी है आतंकवाद, इसको रोका जाना बहुत जरूरी है। और भारत ने हमेशा कहा है वो युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। भारत ने हमेशा कहा है कि वो वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है, और भारत हमेशा जो है महावीर, बुद्ध, इन गांधी, इनकी आइडियोलॉजी को लेकर चलने वाला है। लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए भारत भी इस दिशा पे आगे बढ़ रहा है, और इसी दिशा में भारत का एक कदम है नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस, आज जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, जिसमें माननीय गृह मंत्री जी अभी भाग लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि पूरे विश्व में क्या है, टेररिज्म से लड़ने के लिए क्या करे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं। उसी में से एक कॉन्फ्रेंस है जो नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस कहलाता है। ये जो है भारत में जो होने वाला है, वो तीसरा मिनिस्ट्रियल नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले दो हो चुके हैं, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये सेंटर ऑर्गेनाइज कर रहा है, नेशनल कैपिटल दिल्ली में होने वाला है। 18 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये बताया है, और इसमें भाग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह जी। और अपन देख सकते हैं ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, इसमें बाहर से भी लोग आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 75 कंट्रीज आएंगे, और इंटरनेशनल बॉडीज आएंगी। 2 दिन के लिए होने वाला है। इसमें क्या होगा दोस्तों, तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले तो बता दिया टेररिज्म क्या होता है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरीके से, इसका क्या मतलब है, जैसे किसी देश में सरकार चलती है, जैसे आपका घर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलता है, उसी तरीके से जो आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी ग्रुप होते हैं, जैसे आपने सुना होगा आईएसआई, और भी बहुत सारे जो ग्रुप हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और क्या करना चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या है, जैसे देखिए, आप एक स्टूडेंट है, आप ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अपनी क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से अपनी जॉब करते हैं और अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसी तरीके से आपके उद्देश्य सही है, लेकिन इनके उद्देश्य गलत है। ये लोगों को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक तरीके से वायलेंस करते हैं, उनको हिंसा पहुंचाते हैं। और किस लिए पहुंचाते हैं, ताकि इनके पॉलिटिकल, रिलीजियस और कल्चरल ऑब्जेक्टिव पूरे हो सके। कि कुछ लोग हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है राजनीतिक अधिकार पाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है धर्म का प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। तो इस उद्देश्यों के लिए वो दूसरों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, उन पे वायलेंस करते हैं। अब आप यहां देख सकते हैं कि जो एक कॉन्फ्रेंस होने वाला है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, गृह मंत्री जी इसमें भाग भाग लेकर ये दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को, कि भारत जो है हमेशा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ये बोलता है कि वो क्या करेगा, टेररिज्म को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। टेररिज्म को हर हालत में रोका जाना चाहिए। भारत ने हमेशा बोला है उसकी टेररिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही है, वो इस चीज को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। और भारत ने हमेशा कहा इस पे बात किया जाए, इसके जितने लूप होल्स हैं उनमें चर्चा की जाए, टेररिज्म की एक डेफिनेशन को तय किया जाए, और हर हालत में इस चीज को क्या है, रोका जाए। तो अपन इस कॉन्फ्रेंस को करके इंटरनेशनल टेरर दिखाना चाहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर, कि हमारा जो स्टैंड है आज भी यही है कि हम टेररिज्म को किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे। और एक तरीके का अपना डिटर्मिनेशन, अपना एक मैसेज जा रहा है विश्व को, कि भारत जिस बात पे बात करता है उस पर आगे कार्य भी कर रहा है, और उस पर खड़ा भी उतर रहा है। अब आप देख सकते हैं इस कॉन्फ्रेंस का एम क्या है। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, 2 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, पेरिस में हुई थी पहली, और मेलबर्न में हुई थी दूसरी। और उद्देश्य जैसा मैंने आपको बताया, कि आपने कभी सोचा है कि आतंकवाद जो है इतना अच्छे से चल रहा है, आतंकवादी संस्थाएं इतने अच्छे से कार्य करती हैं, तो वो भी तो कोई व्यक्ति हैं, उनको जीने के लिए खाना लगता होगा, उनको कपड़े लगते होंगे, उनको हथियार कहाँ से आते हैं, जो टेररिस्ट बम का यूज करते हैं, हथियार का यूज करते हैं, ये सब चीजें उनको कहाँ से आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं से उनको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। तो ये पैसे जहां से मिल रहे हैं, यदि अपन को पता चल जाए, या किसी माध्यम से अपन इन पैसों को रोक दें, तो आतंकवाद को क्या होगा, बहुत ज्यादा हानि होगी। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए हो रही है कि जो फाइनेंशियल हेल्प है, जो फाइनेंसिंग हो रही है टेररिस्ट को,
उसको रोका जाना चाहिए, कैसे हो रही है, किन चैनलों के माध्यम से हो रही है, कौन सी तकनीक यूज की जा रही है। तो इस सब पे इन कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस होता है और उसको रोकने की पूरी कवायद शुरू की जाती है। इसमें बड़े बड़े देश आ जाते हैं, एक दूसरे को कॉपरेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसे अब देखिए भारत जो है आतंकवाद से बहुत साल से झेल रहा है ना। जैसे पाकिस्तान हो गया, अपने आसपास और भी देश हैं जो अपने यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। और भारत में बंबई अटैक आपने देखा था 2008 में, ताज होटल वाला हमला। तो इस तरीके की जो घटनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। इनको कहाँ से पैसे मिल रहा है उस चीज को देखा जाना चाहिए, उस पर स्टडी होनी चाहिए, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। कई देशों को एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, इंटेलिजेंस यूनिट्स को आपस में क्या करना चाहिए, समन्वय करना चाहिए। और इसी यही कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि बताया कि सारे मुद्दों पे बात की जाएगी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, चाहे टेक्नोलॉजिकल मुद्दा हो। जैसे आपने देखा है आज टेक्निक के माध्यम से पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, पहले हवाला के माध्यम से होते थे। और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है वो कैसे हो रही है, किन चैनलों से हो रही है, इन सब पे डिस्कस किया जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत ये समझता है कि बहुत सारे देश जो है वो आतंकवाद से ग्रसित है। सिर्फ भारत नहीं है, विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनमें आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और दोस्तों ये आतंकवाद कैसे पनपता है, जैसे आप अभी देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है। अब देखिए इस वॉर में कोई भी जीते, लेकिन क्या है उनके देश में क्या हो रहा है, सशस्त्र संघर्ष हो रहा है ना। वहां पे क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वहां की राजनीति तो पूरी ठप पड़ गई है। अब कोई भी जीत जाए, मान ली फॉर एग्जांपल रशिया जीत जाए यूक्रेन, लेकिन इनके मन में तो एक असंतोष आ गया ना, रशिया का यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन का रशिया को लेकर। अब आगे क्या होगा, जो कुछ लोगों के साथ गलत हुआ होगा उनके साथ, उनके मन में तो बैठ गया। अब आगे ये आतंकवादी गतिविधियों को सहारा मिलेगा। आपने सीरिया में भी यही देखा, बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियां वहां बढ़ावा हो रही है। अब यहाँ भी यही चीज होगी। तो आतंकवाद जब बढ़ता है, जब आपकी राजनीति ठप पड़ गई हो, आपके यहाँ सशस्त्र संघर्ष हो रहा हो, और आपकी जो वहां की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो पूरी खत्म हो गई हो। और इस तरीके की जब भी आतंकवाद होता है तो आपके देख लीजिए आपकी गवर्नेंस पुअर हो जाती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आपको इकोनॉमिक डेप्रीवेशन होता है। अब आप सोचिए पूरा का पूरा यूक्रेन जो है खत्म हो गया लगभग। अब वहां पे कितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी वो ठप पड़ गई, पैसे चले गए, बिल्डिंग टूट गई, इंडस्ट्री टूट गई, वहां जो आय के साधन थे सब खत्म हो गए। तो इससे क्या होता है, वो वहां की जो आम जनता है, जो सही जनता थी बेचारी, जो सही में मेहनत कर रही थी, उन पे क्या हुआ है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। तो ये जो टेररिज्म कहीं भी हो, ये सारी चीजों को बढ़ावा देता है, जिससे आम नागरिक क्या होता है, बहुत ज्यादा ग्रसित होता है। अब अपन बात करते हैं, देखिए भारत ये जो कॉन्फ्रेंस कराने जा रहा है, यही दिखाने जा रहा है कि हम समझते हैं कि आतंकवाद का क्या पेन होता है, हमने झेला है। तो इसलिए हम जिन देशों के साथ आतंकवाद हो रहा है या जो देश आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, हम उनके साथ सोलिडेरिटी के साथ खड़े हैं, हम उनके साथ बिल्कुल एकता के साथ खड़े हैं। हम पीस लविंग नेशंस के साथ दोस्ती करेंगे, उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, उनके साथ एक पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, ताकि आतंकवाद फाइनेंसिंग को रोका जा सके, है ना। और किसी भी तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाए। और इसका एग्जाम्पल सेट करते हुए भारत आने वाले अक्टूबर में जो है इंडिया दो ग्लोबल इवेंट इन अक्टूबर, द एनुअल जनरल असेंबली ऑफ द इंटरपोल इन दिल्ली, ये आतंकवाद को रोकने के लिए कार्य करता है। और एक स्पेशल सेशन करेगा यूएन काउंटर टेररिज्म कमिटी इन मुंबई एंड। तो ये दो जो कार्यक्रम अपन करेंगे, आतंकवाद की फाइनेंसिंग को रोकने को बढ़ावा देने वाले कदम है। और यहां देखिए भारत ने बताया, ये देखिए नो मनी फॉर टेरर फाइनेंसिंग 2022 इंडिया, कि अपने एफर्ट है तो बिल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन, मतलब पूरे विश्व में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जाए, कॉपरेशन बढ़ाई जाए, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन शेयर की जाए और टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। अब अपन यहां देख सकते हैं जो ये तीसरा टेरर होगा, इसका गोल क्या होगा, जैसे मैंने बता दी किस चीज पे फोकस रहेगा, कि विश्व में अभी ग्लोबल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं टेररिज्म के और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, कैसे पैसे जा रहे हैं, कौन सी नई तकनीक यूज की जा रही है, कौन से फॉर्मल और इनफॉर्मल चैनल से पैसे जो है भेजे जा रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, कैसे इसको रोका जा सकता है। और ये भी बताएंगे कैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं आगे आए इसको रोकने के लिए, और कोई कॉपरेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है। तो इस सारे के सारे मुद्दों पर बात की जाएगी। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ में आया होगा। और आपको ये भी पता होगा विश्व में सबसे बड़ी संस्था जो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के कार्य करती है उसका नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को रोकती है। और इसकी बहुत सारी लिस्ट आती है, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। तो इस तरीके से अभी हाल ही में पाकिस्तान जो था वो एक लिस्ट में शामिल था, उसको हटाए जाने की कवायद चालू होने वाली है, शायद हो गई होगी, जैसा भी हो आप चेक कर लीजिएगा। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए मोगेम्बो साहब बहुत खुश हो गए, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।